अब हम आगे बढ़े, बुद्ध की तरफ चलें। हाँ, बुद्ध भगवान की तरफ चलते हैं। बुद्ध भगवान का जो है ना वो प्रभाव ये है कि बुद्ध भगवान अगर किसी की प्रबल है, मजबूत है, तो उस व्यक्ति के अंदर इंट्यूशन आता ही आता है। अच्छा, एक मतलब आप इंट्यूटिव तो है ही, तो आपका इंट्यूशन भी इसीलिए अच्छा है। जी, प्रभाव है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि इंट्यूशन व्यक्ति आता है तो दो बातें होती हैं, बहुत अच्छी भी बात भी होती है, बहुत बुरी भी हो जाती है। जोर से ज्यादा इंट्यूशन, एक बार आपको मैंने बताया भी था कि मुझे तरह तरह के डिजास्टर भी दिखते थे। कब जहाज डूब रहा है तो प्लेन क्रैश हो रहा है दिखता, बड़े परेशान हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे। ऐसा लोगों लगता है कि मजाक की बात सच में ऐसा होता था और मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो उसके बाद मैंने बहुत विनती करके, प्रार्थना करके ठीक किया इन चीजों को, जिससे कम हो जाए, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाता था। बैठे 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 मुझे दिख जाता था उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उस व्यक्ति का पैर कट गया तो उसका ये हो जाएगा, वो तो मर जाएगा, तो आप सोचिए क्या होगा, कैसा होगा, आपको दिखने लग जाए तो ऐसे क्या होगा। तो बड़े परेशान हो गए थे। बाद में इसको सौम्य किया। तो अब ये होता है कि जरूरत पड़ती है, जब मेरा क्लाइंट मुझसे बात करता है तो अगर व्यक्ति शुद्ध तरीके से बैठा है, प्रार्थना करा है उसे प्रार्थना करवाया और मैंने भी प्रार्थना किया, तो उसके बाद मुझे उसके बारे में पिक्चर की तरह से दिखती जाती है और उसको बोलते जाते व्यक्ति बोलता है हाँ एकदम सही है। अच्छा। लोग ऐसे कई बार बैठे होते हैं, बाहर दूर बैठे होते हैं, तो बात करते हैं, मुझे पता ये भी दिख जाता है कि वो ऐसे कपड़ा पहन के बैठा है, ऐसे करके बैठा है, ये ऐसे करके। कई बार तो लोग खाना खा रहे थे और बात कर बोले आप खाना खा रहे हो, मुझसे बात कर रहे हो। ओ नहीं तो क्या नहीं करना चाहिए, बोले क्या बात कर रहे हो, सरस्वती आपके लिए भविष्य बता रही है और आप बैठ के खाना खा रहे हो, हाथ जोड़ के भी नहीं बैठ सकते हो। तो माँ सरस्वती को क्या पड़ी है आपको बताने के लिए? वो अपना आराम से अपने देवलोक में आराम से आपके लिए कष्ट क्यों उठाएंगे? उनको तो वे कर्म कर रही है आपके लिए, शर्म कर रही है आपके लिए, तो आपको इतना तो मान देना चाहिए। हम बोले सॉरी नहीं बात कर सकते, मैंने मना कर दिया। तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये कैसे पता लग गया आपको? ये सिर्फ आपके इंट्यूशंस की वजह से, बुद्ध ग्रह के प्रभाव की वजह से। तो क्या होता है कि उन्होंने मुझे वो दिखाया चीज़ों को, है ना। तो क्या होता है बुद्ध ग्रह, लेकिन क्या होता है कि एक्सेस में दिक्कत भी हो जाती है, तो इसलिए बुद्ध ग्रह का संतुलन भी होना चाहिए। अच्छा। दूसरी बात यह है कि बुद्ध भगवान लॉजिकल है। कोई भी, जैसे कि कोई भी चीज़ खरीदते हैं आप, तो दो बातें होती हैं। आप सोने की चीज़ें ले लीजिए, कभी आप गए होंगे शोरूम में, बहुत बड़े बड़े शोरूम में जाइए तो 50 लाख का, 60 लाख का, 80 लाख का हार भी दिखा होगा आपको, तो आपने खरीद लिया। नहीं, चलो हस्बैंड बोले कि फ्लैट बेचो, गाड़ी बेचो, सब बेचो, मुझे हार खरीदना है। तो ये क्या होगा? ये तो उसका मतलब बुद्धि ठीक नहीं है, अपनी बुद्धि ठीक नहीं है। लॉजिकल ब्रेन सही नहीं है, लॉजिकल ब्रेन सही नहीं है, बुद्धि ठीक नहीं है उस व्यक्ति, मतलब उसको पता नहीं लग रहा सही क्या गलत क्या निर्णय ले पा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं मूर्खता कर जाते हैं, इतनी महंगी गाड़ी ले जाते हैं, उसको ईएमआई भरने में उनकी हालत खराब हो तो गरीब हो जाते हैं, बाद में बेचनी पड़ती है। तो ये क्या होता है, जिसका बुद्धि चातुर्य ठीक नहीं हो वो व्यक्ति ऐसे गलती। तो व्यक्ति जब जाता है, जब आप भी कभी जिंदगी में ज्वेलरी खरीदने गई हो, देखेंगे सुंदर लग रही है कि नहीं लग रही है, ठीक है, आपने राइट ब्रेन से देखा, और लेफ्ट लॉजिकल होता है। लॉजिकल ब्रेन से देखेंगे ये सही रहेगा, इतना पैसा लगाना ठीक रहेगा, हम लोग को बजट, इतना बजट में हम लोग ये ले सकते हैं, फिर आप लेती हैं। तो लॉजिकल जो बुद्धि दे रही है, मिल रही है आपको, दे रहे हैं वो बुद्ध भगवान। वो आपको तार्किक क्षमता देते हैं कि लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, अभी लेना चाहिए, बाद में लेना चाहिए। ये सब क्षमताएं जो प्राप्त होती हैं। गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो गाड़ी में भी बहुत महंगी महंगी गाड़ियां होती है, लेकिन आपको जरूरत है, वो जरूरत पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। वो छोटी गाड़ी एसी काम ही नहीं करता है, पता चला आपको गर्मी में बहुत जाना पड़ता है और आप परेशान हो जाती हैं। पैसा बचा ली लेकिन दिक्कतें शुरू हो गई। तो लॉजिकल बताएगा नहीं नहीं इसमें एसी काम नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगी, हमें एसी काम करने वाली जिसमें एसी ढंग से काम करे, जिसमें ऐसा हो, सेफ हो, वो ये सब चीजें आपको लॉजिकल ब्रेन सोचने को देगा। तो बुद्ध भगवान सोचने की क्षमता देंगे। गणित में लॉजिक्स होते हैं, इस तरह भी हम सॉल्व कर सकते हैं, उस तरह भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे होते हैं मेथड्स होते हैं, ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, अलजेब्रा में या किसमें। तो इसी तरह से बुद्ध भगवान अगर कृपा है तो व्यक्ति 10 तरीके से चीजें ठीक कर सकता है। अच्छा। डॉक्टर के पास अगर बुद्ध भगवान की क्षमता है तो ऑपरेट करने के बाद क्या होता है, खोलने के बाद जो बॉडी दिखा कि अरे यार यहाँ तो ये दिक्कत दिख रही है, ये तो यहाँ फैला हुआ है इन्फेक्शन। अब ऑपरेशन था 1 घंटे का, अब उसको लगा कि ये भी करना पड़ेगा तो ऑपरेशन का टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें क्या करना है, काट के निकालना है या इंजेक्ट करके या उसको जैसे भी करके और तरीके से ठीक किया जा सकता है, वो सब उसको उसी समय डिसीजन लेना पड़ेगा। राइट। अगर क्विक डिसीजन नहीं ले सकता है तो घबरा जाएगा, अरे यार क्या करें, तो प्लान ही इतना किए थे। तो जहां बुद्ध ग्रह का प्रभाव नहीं रहेगा तो व्यक्ति सोच नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, उस मौके पे सिचुएशन पे हाजिर जवाब नहीं रहेगा तो नहीं कर पाएगा। अच्छा। कल्पना के बाद जो दूसरा स्टेज आता है वो होता है बुद्ध भगवान का, मतलब चंद्र भगवान की कृपा होने के बाद जो कल्पना तो कर लिया लेकिन उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, तो वो बुद्ध भगवान इंप्लीमेंट करने का रास्ता देते हैं। और सही तरीके से करने में फिर बृहस्पति भगवान आ जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए क्या है कि बुद्ध भगवान के प्रभाव से व्यक्ति को मेटाफिजिकल बॉडी में थोड़ा सा एक जो चीजें हो सकती हैं, जैसे कि फिजिकल चीजें नहीं होने के बाद दिमाग में जो चीजें हो सकती हैं, कल्पना में, तर्क में, वो चीजें आती हैं। और उससे क्या होता है कि व्यक्ति सही डिसीजन ले पाता है और कई बार कंफ्यूज भी हो जाता है। वकील जो होते हैं, वकील काफी बहस करते हैं ना, अचानक एक बात सामने वाले ने रखा, उसका तुरंत जवाब देना उसको,
और ऐसे जवाब देना कि उसको काटना ही है, सही गलत वहां पे नहीं है। तो वहां पर क्या होता है कि व्यक्ति को अपराधी को बचा रहा है तो उसको ऐसी बात काट के उसको ऐसे बातों में फंसाना है, तो वो करना, तो वहां पर बुद्ध भगवान देखो, बुद्ध भगवान का धर्म से कोई मतलब नहीं रहता है। अच्छा, अगर धर्म से मतलब होता या उनको दुख तकलीफ से मतलब होता तो मेरे को किसी का मरना क्यों दिखाते होते? उनको नहीं पता है कि इसको बंदे को तकलीफ हो जाएगी, सॉफ्ट हार्टेड इंसान है, बेचारे को तकलीफ है। मुझे तो बड़ा ही दुख हो जाता था, मेरे क्लाइंट मरने वाले पता लग जाए तो मेरे को बहुत खाना ही नहीं खाया जाता मेरे से, तो पता चला कि बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि ऐसे तो बुद्ध भगवान क्यों ऐसे दिखा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं, बंदा दुखी है कुछ दिखा दिया, मूवी दिखा रहे हैं, उस बंदे को रो रहा है, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए ऐसे में क्या हो जाता है, व्यक्ति को बहुत वकील है जो किसी अपराधी को बचा रहा है, बहस कर रहा है, तो वो जानता है कि अपराधी है, क्रिमिनल है, और व्यक्ति शरीफ है, फिर भी उसको फंसा रहा है। तो वो क्या कर रहा है कि वो बुद्ध भगवान की प्रभाव से हो रहा है। बाबा, तो इसीलिए जहां जिस व्यक्ति का बुद्ध बहुत स्ट्रांग होता है उस व्यक्ति पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ट्रस्ट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत पक्का से बुद्ध न्यूट्रल प्लैनेट है ना। वो मतलब न तो इधर न उधर, अगर बहुत भद्दे तरीके से तो बेपेंदी के लौटे के इधर भी लड़ जाए उधर भी लड़ जाए। अच्छा, ये तो उनका नेगेटिव ट्रेट हो गया। हाँ, जो है फैक्ट है, फैक्ट है। तो इसलिए इनका कोई ऐसा नहीं है कि पक्का जिसके साथ रहते हैं उसकी तरह हो जाते हैं। शनि भगवान के साथ रहेंगे, शनि भगवान के साथ चल पड़ेंगे। अच्छा। और सूर्य भगवान की तरह चल पड़ेंगे, जिस ग्रह के साथ रहेंगे उस ग्रह के साथ चल पड़ते हैं। अच्छा। तो इसलिए क्या है, इनका कोई अपना अस्तित्व एक कहा जा नहीं होता है, मतलब इनका कोई एथिक वैसा नहीं होता पक्का सा, बस अपना काम करते हैं। तो उनको कोई मतलब नहीं है धर्म अधर्म पाप पुण्य सत्य असत से, कोई मतलब नहीं, बस कहना है। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के और ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। आप बोलेंगे मेरा बुद्ध स्ट्रांग है तो हम भी ऐसे ही होंगे, नहीं, साथ में मेरे बृहस्पति भी स्ट्रांग है, सूर्य भी स्ट्रांग है। तो उससे क्या हो रहा है, तार्किक बुद्धि को सही तरीके से लगाना। नहीं तो हम ज्योतिष नहीं करते होते, हम तो अंदाजा मार के कुछ उल्टा पुल्टा क्राइम भी करते होते हो। सही बात भाई, क्रिमिनल जो होता है उनका भी इंट्यूशन बहुत अच्छा काम करता है कि यहाँ से बंदा जाएगा, इतने बजे जाएगा, ऐसे करो, ऐसे गोली मार देंगे तो मर जाएगा, ऐसे किडनैप करेंगे तो, उसका तार्किक माइंड है, समझ लॉजिकली। जितना पुलिस वाले सोच रहे हैं उससे ज्यादा सोच रहा होगा तभी तो आगे बढ़ गया। बुध ग्रह में एक और बात है कि बहुत सौम्यता होती है, तो ऐसे लोग यंग लगते हैं। बुध ग्रह का प्रभाव होगा, जिनका बुध ग्रह का बहुत प्रभाव होगा उसके चेहरे में थोड़ा सा एक यंग जैसा बंदा लगेगा, बहुत एजेड नहीं लगेगा। अच्छा। अगर कोई एजेड व्यक्ति आपके पास आया 70-80 साल का, अगर उसके बुध ग्रह का प्रभाव होगा तो देखिए उसके चेहरे पे ना बचपना जैसा एक यंग जैसा लगेगा। अच्छा। तो अगर बहुत यंग लग रहा है, उसकी एज बहुत कम दिख रही है, तो उसका समझ लीजिए कि बुध ग्रह इसकी मजबूत है, शुक्र ग्रह मजबूत है, ऐसा करके ग्रह मजबूत है जो बंदे को जवान बनाए रखते हैं, युवा बनाए रखते हैं। तो उसको एजेड नहीं होने देते हैं, और बिल्कुल हर फन मौला मस्त मौला, मतलब खेलने कूदने वाला, इमोशनल भी होगा व्यक्ति, लेकिन चाइल्डिश टाइप का थोड़ा सा मस्त मौला टाइप का इंसान होता है। अच्छा। ऐसा इस तरह का प्रभाव होता ही है बुध ग्रह के उसमें। तो इस तरह से होता है। अब ये कहिएगा आप पूछेंगे। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने बुध का बताया, इंट्यूशन से आपने उसको रिलेट किया, वाणी, मैं एंकर हूँ और आपका भी काम कहीं ना कहीं बोलने का, जबकि आपके में शायद मेरे ख्याल से गुरु का बहुत महत्व होगा, है ना, आप क्योंकि ज्योतिष के द्वारा लोगों को प्रेडिक्शंस करते हैं। पर जब आप अपनी वाक शक्ति इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं बुध का इस्तेमाल आप करते हैं जी। जो आता है इंट्यूशन दिखता है, हाँ। एक्सप्रेस कैसे होता है, हाँ, वाणी से। मैंने अगर आपको नहीं कहा होता है हाँ। इंट्यूशन, आपको क्या पता, मुझे नहीं पता होता। तो बुध वाले व्यक्ति का जो इंट्यूशन आता है वो व्यक्त भी करने की क्षमता प्रदान करते हैं, वाक चातुर्य देते हैं। अच्छा। बोलने की क्षमता, कब बोलना है, कैसे बोलना है, आपके अंदर बहुत अच्छी गुण है। जब से मैंने देखा है कि आप अचानक कोई प्लान नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप बात करते हैं, उसमें वो वही क्वेश्चन कहेंगी, वही बातें कहेंगी। पहले तो आप बहुत ज्यादा आप शेर शायरी भी कहा करती थी, बहुत ज्यादा मैंने शेर शायरी बंद कर दी। बहुत ज्यादा शेर शायरी करता, एक बात कोई 2 लाइन की ऐसी बात कह जाती थी, उस 10 पूरे पैराग्राफ का निचोड़ होता था। तो बात को बिल्कुल छोटे शब्दों में कहने की क्षमता आपके अंदर, तो ये सब क्षमता कैसे प्राप्त होती है, बुध ग्रह के प्रभाव की वजह से। अच्छा। तो ये क्या होता है, बुध भगवान क्षमता देते हैं व्यक्ति को अंदर कब क्या जवाब देना है और कैसे जवाब देना है। जिस व्यक्ति के बुद्ध भगवान की कृपा होगी, व्यक्ति सौम्यता से बात करेगा, क्रोधित होकर बात नहीं करेगा। अब मंगल ग्रह का प्रभाव होगा, व्यक्ति क्रोध से बोला हाँ भाई क्या हाल चाल, ये मंगल ग्रह का प्रभाव। और बुध भगवान, और भाई कैसे हो, तबीयत ठीक है ना, सब ठीक तो है। अच्छा। वेरी लविंग, वेरी सॉफ्ट। अच्छा। तो कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो बुध ग्रह वाले व्यक्ति चले गए जिनका बुध बहुत स्ट्रांग है, तो बहुत प्यार से अरे भाई कैसे बीमार पड़ गए, सब ठीक तो है। मुझे लगता है वो बातों से ही ठीक कर देंगे। बहुत सॉफ्ट, नहीं बातों से नहीं, वो दिल से भी वो व्यक्ति चाहेंगे उसका, जो भावनाएं होती है ना, मैंने कहा भावुक होते हैं, भावनाएं होती हैं, तो दिल से व्यक्ति मदद करना चाहेंगे। हाँ, गड़बड़ी हो जाती है, इतना दिल से चाहेंगे कि बार अपनी ऊर्जा ही निकाल के दे देते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो ऐसे में क्योंकि तार्किक उनको, आपको क्या पता है, बुध भगवान को फायदा नुकसान से मतलब नहीं है, उनके बंदे को तकलीफ हो जाएगी या उनके बंदा का कुछ हो जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं, उनको बस करवा देना वो काम। तो अच्छा इमोशनली तुम उसको मदद करना, चलो चलो चलो, एनर्जी निकाल के दे दी उसको,
अभी नहीं देखने के बंदे को दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये चीज इसमें बनता है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए जो बहुत भावुक है, परमात्मा से जरूर जुड़े। जितना प्रेम सब कुछ प्राप्त कर रहे हो भगवान से जुड़ करके चलेंगे तो क्या होगा, भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान इससे इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान कृपा करके इस व्यक्ति को ठीक कर दीजिए, प्लीज आप इसको आशीर्वाद दीजिए, इसको क्षमा कर दीजिए। उसको बोलिए भाई क्षमा मांग लो, और उससे क्षमा भी मंगवा लीजिए, और उस व्यक्ति को बोल भी दीजिए कि भगवान से बोल दीजिए कि इस व्यक्ति को क्षमा कर दीजिए। और क्योंकि आप उसको क्षमा मांगने, आप उनके बदले में क्षमा, व्यक्ति क्षमा मांग नहीं रहा परमात्मा से, तो इतनी आसानी से नहीं होगा। तो उस व्यक्ति बोलिए भगवान से क्षमा मांग लो यार, आपकी तबीयत ठीक नहीं, कोई पाप आ गया होगा, क्षमा मांग लोगे क्षमा तो अच्छा हो जाएगा। ऐसा समझा करके उसको अगर क्षमा मंगवाते हैं, उसके बाद बोलते हैं प्रभु क्षमा मांग रहा है, आप तो क्षमा कर दीजिए इसको, हो गया। तो पता चला प्रभु ने डायरेक्ट उसको ठीक कर दिया, खुद अफेक्टेड नहीं हुए। क्या बात है। अच्छा, इसमें एक जैसे हम हर रिश्ते के साथ जोड़ रहे हैं, तो ये क्या मतलब जैसे बुद्ध बोलो तो मुझे लड़की फील होती है, मतलब बहन बेटी, कुछ ये सब इसका कॉम्बिनेशन है कुछ? मुझे क्या पता है, न्यूटर है, फीमेल के साथ होंगे तो फीमेल के गुण को बढ़ा देंगे, मेल के साथ होंगे मेल के गुण को बढ़ा देंगे, लेकिन बढ़ाएंगे सौम्यता और प्यार। अच्छा, तो जो ऐसे जिसमें बुध ग्रह का प्रभाव होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर उनका रोमांस चल रहा है तो लड़की खूब बातें करेंगी। अच्छा, खूब बातें करेंगे। हाँ। मैंने क्या बोला, बातें करने का है, हाँ। फील होएगा, फीलिंग आएगी। अब वो लड़की सोचेगी जो भी उसका फ्रेंड है घुमाएगा, मुझे घुमाएगा तो कितना अच्छा लगेगा, हम लोग रेस्टोरेंट में जाएंगे तो कितना मजा आएगा, चलो ना रेस्टोरेंट में घूम के आते हैं, खा के आते हैं, कुछ कैंडल लाइट डिनर करते हैं। वो प्लान बना रही है, इंट्यूशन है ना। तो इंट्यूशन उसको कल्पना कर रही है। चंद्र भगवान ही मजबूत है, बुध भगवान मजबूत है। हाँ, आपस में कंफ्लिक्ट नहीं हो रहा हो, आजकल में कंफ्लिक्ट होने में बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए अगर मजबूत है तो व्यक्ति कल्पना करेंगे और बातें करेंगे खूब। ऐसे लड़की को हमेशा सिखाते हैं कि तुम यार बात ही नहीं करते हो, तुमको तो फुर्सत ही नहीं होता मेरे लिए। उसको बहुत इमोशनल टाइम चाहिए होगा, इमोशनल टाइम। चाहे वो कितना ऑफिस में काम करे, साथ साथ ही जॉब कर रही है, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं, उसको लगेगा नहीं बातें करेंगे बैठ करके, 1 घंटा बातें करेगी तो अच्छा लगेगा। मैं असल में ये पूछ रही थी कि इसका रिलेशन जो है, जैसे आपने सूर्य बताया पिता, चंद्र बताया माँ, मंगल बताया भाई, तो ये क्या बहन है बुध? नहीं, देखिए बहन का नहीं है, बहन भाई बहन का संबंध तो अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बहन का संबंध नहीं बनता है। ये आपसी कम्युनिकेशन, आपसी बातचीत, चाहे बहन हो चाहे भाई हो चाहे पिता हो चाहे माता हो, आपसी कम्युनिकेशन किस तरह से होएगा, बातचीत, विचारों का आदान प्रदान और भावनाओं का आदान प्रदान किस तरह से होएगा। मतलब ये किसी रिश्ते से संबंधित? सभी रिश्तों से। अच्छा, सभी। एक व्यक्ति कुत्ते को भी प्यार करता है, चाहे चिड़िया को भी प्यार करता है, तो उसमें बुध ग्रह का प्रभाव होगा। अच्छा, अगर किसी व्यक्ति का बुध ग्रह का प्रभाव बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांग है, अच्छे तरीके से, तो उसके व्यक्ति के पास चिड़िया भी आ सकती है, कुत्ता भी आ सकता है, क्योंकि वो एक इमोशंस दिख रहा है उसके अंदर। और जीव जंतु पशु पक्षी को चाहिए क्या, प्यार चाहिए होता है, है ना। मैंने ऐसे देखा है कि हाथ में चिड़िया आकर के खाना खा के चली जाती है। हाँ, मैंने भी देखा है बहुतों के हाथ। मेरे खुद को भी क्या होता है, अकेले कभी मन नहीं लग रहा है तो दूर चिड़िया बैठी हुई है तो मैंने उसको अट्रैक्ट किया, है ना, भावनाओं से, आ जाओ मेरे पास, बहुत प्यार से उसको खूब प्यार दिया। वो चिड़िया उठ करके आ गई मेरे पास, मेरे साथ दाना खा के चली गई। वाह। फिर गिलहरी आकर खा के चली गई। तो क्या किया मैंने, सिर्फ इंट्यूशन से उसकी इंट्यूशन को कनेक्ट किया और उसको बहुत प्यार दिया। उसको लगा कि बहुत प्यार है, तो उसको भय खत्म हो गया। हाँ। फिर वो मेरे पास आकर के खाना खा के चली गई। ऐसा बहुत बार होता है। तो इसलिए क्या है कि कुत्ता भौंक रहा है रात में, आधी रात में कुत्ता बहुत जबरदस्त तरीके से अटैक करने के लिए भौंक रहा है, उसको बहुत देखा, बहुत प्यार दिया, उसका भय खत्म हो गया, आके मेरे पास आके बहुत प्यार से बैठ गया या हाथ के पास आकर के डरा नहीं जरा सा भी, वो मेरे को भी अटैक नहीं किया। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बुध ग्रह का प्रभाव जो था उसको प्रभाव को एक्सटेंड किया, थोड़ा बढ़ाया। तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, अब कोई व्यक्ति कैसे बुध ग्रह का फायदा उठाए? फायदा ये उठाए कि सभी के साथ बहुत प्यार से बात करें। आपके बुध ग्रह मजबूत है तो आपके पास कुछ है ना, उसका सही यूटिलाइजेशन कीजिए, है ना। तो आपके पास टैलेंट है तो आप कर रही हैं इस्तेमाल। तो अगर आप मान लीजिए टैलेंट है घर बैठे रहती हैं, तो ये सब पॉडकास्ट इतने लोगों को फायदा कैसे होता है, इतने लोगों से दुआ कैसे मिलती है, तो आप अपने गुण को इस्तेमाल कर रही हैं, है ना। तो इसी तरह से अगर ऐसे गुण है तो वैसे व्यक्ति को चाहिए कि सबकी सेवा बहुत प्यार से करे। अच्छा, जरूरी नहीं कि हर चीज पैसे से होता है। अगर किसी की सास बहुत बीमार रहती है, परेशान रहती है और आप उसकी सेवा नहीं कर पा रही हैं, मजबूरी है, आप जॉब करती हैं, तो आप चाहिए बहुत प्यार से उनके सर पे हाथ दें, मम्मी कैसे हो, ठीक हो ना, बहुत प्यार से उनको हक कर लीजिए। तो क्या हो सकता है कि माँ आधी बीमारी तो सास की वैसे ही दूर हो जाएगी। तो कितनी अच्छे तरीके से हो सकता है सॉल्व। तो इस तरह से करके बहुत अच्छे तरीके से चीजों को ठीक किया जा सकता है। जी, तो ये हमने बात की अभी बुध के विषय में।